क्या आपने कभी किसी शेर को दूसरे शेर को खाते हुए देखा है, या फिर किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते को खाते हुए? लेकिन क्या आप जानते हैं, सांप अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरे सांपों को खा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब सांपों को भूख लगती है तो वो अपनी खुद की ही पूंछ को खाने लगते हैं। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। तो देवियों और सज्जनों, हो जाइए तैयार कुछ ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए, जिसमें एक सांप दूसरे सांप का दुश्मन बना बैठा है और सिर्फ दूसरे सांप को ही क्यों, अपने आप को ही खाने पर उतारू है। जंगल की दुनिया में ऐसे कई जानवर हैं जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, और इन जानवरों की लिस्ट में सबसे टॉप पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है सांप। जब कोई जानवर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवर को खाता है तो इस प्रक्रिया को कैनिबलिज्म कहा जाता है। सांप की दुनिया में किंग कोबरा, रैटल स्नेक और कोरल स्नेक वो सांप है जो कैनिबलिज्म की प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। कोबरा को तो जैसे दूसरे सांपों को खाने की महारत हासिल है, दूसरे सांपों को तो छोड़िए, वो दूसरे कोबरा को भी खा जाता है। इसके अलावा कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो भूख लगने पर खुद की पूंछ को खाना शुरू कर देते हैं। भेड़, बकरी, गाय का बछड़ा या फिर मगरमच्छ के बच्चे जैसे अपने से साइज में डबल जानवरों को भी खा लेते हैं बुक्खड़ सांप। और ऐसा करने में इनके जबड़े काफी मदद करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये सांप अपने से बड़े जानवर को खाकर इतना मोटा हो गया है। खैर, ये तो बात हुई सांपों के दूसरे जानवरों को खाने की। अब बात करते हैं सांपों के द्वारा दूसरे सांपों को खाने की। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे छूट ना जाए। नंबर 1। इस वीडियो में आपको दो सांप दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक है टाइगर स्नेक और दूसरा है ब्राउन स्नेक। दोनों ही सांप अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं और दोनों एक दूसरे पर बराबर भारी पड़ रहे हैं। दोनों सांपों ने एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि जैसे किसी जमाने के कोई दुश्मन हो। कुछ देर तक तो दोनों सांपों की लड़ाई टक्कर की चलती है, लेकिन ब्राउन स्नेक के हथकंडों के आगे टाइगर स्नेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी ब्राउन स्नेक ने टाइगर स्नेक को बुरी तरह जकड़ा हुआ है और टाइगर स्नेक ने अब हिलना भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्राउन स्नेक ने टाइगर स्नेक के मुंह को अपने मुंह से दबाया हुआ है। मतलब ब्राउन स्नेक टाइगर स्नेक पर डबल अटैक कर रहा है। आखिरकार टाइगर स्नेक दम तोड़ देता है और ब्राउन स्नेक उसको खाना शुरू कर देता है। नंबर 2। इस वीडियो में आप देख सकते हैं काले और पीले रंग के क्रेट स्नेक और इस भूरे रंग के स्नेक को। दोनों ही सांप एक दूसरे को अच्छे से जकड़े हुए हैं और दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को अपने मुंह में दबा रखा है। जहां क्रेट स्नेक ने अपने दांत इस ब्राउन कलर के सांप के ऊपर गड़ाए हुए हैं, वही ब्राउन कलर का सांप भी क्रेट स्नेक को पूरी टक्कर दे रहा है। काफी देर तक दोनों सांपों के बीच में पकड़म पकड़ाई चलती रहती है। कभी क्रेट स्नेक ब्राउन सांप को पकड़ लेता है तो कभी ब्राउन सांप क्रेट स्नेक पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद अब लगता है ये भूरा सांप थक चुका है और अब ये फाइट बैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है और क्रेट स्नेक उसको खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में क्रेट स्नेक इस ब्राउन कलर के सांप को निगल जाता है और उसका नामो निशान तक खत्म कर देता है, जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। नंबर 3। अब आप देखेंगे रैटल स्नेक और किंग स्नेक का एक खास वीडियो, जिसमें आपको रैटल स्नेक पर किंग स्नेक भारी पड़ता दिखाई देगा। देखिए कैसे चुपके किंग स्नेक अपने शिकार की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे जाता हुआ रैटल स्नेक के पास पहुंचता है, और इससे पहले रैटल स्नेक कुछ समझ पाता उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले के दोनों वीडियोस में आपने देखा सांप दूसरे सांप को शिकार बनाने से पहले उसको मारता है, फिर उसको खाता है, क्योंकि अपने शिकार को मार कर खाना सांप के लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ ये किंग स्नेक शायद कुछ ज्यादा ही भूखा है,
जिसकी वजह से बिना वक्त गवाए रैटल स्नेक को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए तो रैटल स्नेक की पूंछ हिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब किंग स्नेक इसको लगभग आधा खा लेता है तो ये हलचल भी बंद हो जाती है। नंबर 4। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कैसे किंग स्नेक की एक प्रजाति ब्लैक किंग स्नेक रैटल स्नेक को अपना शिकार बनाती है। इस रैटल स्नेक को देखकर लगता है जैसे ये सिर्फ कुछ ही महीनों का है, जिसकी वजह से शायद इसको दूसरे सांपों से लड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। लेकिन जंगल की इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं देखता। यहाँ सब अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में रहते हैं, जैसा कि यहाँ इस ब्लैक किंग स्नेक ने किया। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ रैटल स्नेक की तरफ आता है और रैटल स्नेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रैटल स्नेक भी कुछ कम नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए ये भागता नहीं है, बल्कि इस बड़े से ब्लैक किंग स्नेक का सामना करने के लिए डटा रहता है। लेकिन ब्लैक किंग स्नेक को शिकार करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से ये अचानक रैटल स्नेक के ऊपर झपट्टा मार देता है। इससे पहले कि रैटल स्नेक कुछ समझ पाता, ये उसको खाना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में ब्लैक किंग स्नेक पूरे रैटल स्नेक को खत्म कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सांपों के पास खाने के लिए काफी ऑप्शन है, तो ये सभी ऑप्शंस को छोड़कर अपनी प्रजाति से दूसरे सांपों को क्यों शिकार बनाते हैं? साइंस का ऐसा मानना है कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब मेल स्नेक फीमेल स्नेक को अपना शिकार बनाए। ज्यादातर मेल स्नेक दूसरे मेल स्नेक को ही खाते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल मेल स्नेक फीमेल स्नेक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके सामने अक्सर कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। अपने इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए मेल स्नेक दूसरे मेल स्नेक को खाने से पीछे नहीं हटते। ऐसा करने से उनका पेट भी भर जाता है और फीमेल स्नेक के साथ रंगरलियां मनाने का चांस भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ गौर करने वाली एक और बात है कि जरूरी नहीं होता हर बार एक सांप द्वारा दूसरे सांप को खाने से उसका पेट भर जाए। कई बार सांप को अपने से बड़े सांप को खाने पर अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है, क्योंकि वह उसको पचा नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ये असल में है क्या, तो हम आपको बताते हैं। ये वीडियो फिलीपींस का है, जहां एक किंग कोबरा मरा हुआ मिला, लेकिन ये देखने में काफी अजीब लग रहा था। स्थानीय लोगों ने किंग कोबरा की मौत का कारण जानने के लिए उसके शरीर का थोड़ा सा भाग काट दिया, तो पता लगा कि किंग कोबरा ने पायथन सांप को, जिसे उसने थोड़ी देर पहले निगला था, उसे वापस बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में उसकी जान चली गई। कई बार ऐसा होता है जब सांप को लगता है कि वो शिकार को पचा नहीं पाएगा, तो वो उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन शायद इस किंग कोबरा के साथ ये मुमकिन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस बेचारे का ये हाल हो गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब खाने के चक्कर में शिकारी शिकार बन गया। ऐसा और भी कई मामलों में देखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे सांपों की जो खुद को ही शिकार समझकर अपनी पूंछ चबाने लगते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये है कि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इनको एनर्जी या तो सूरज की रोशनी से मिलती है या फिर खाना खाने से। मगर जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उनकी बॉडी भी गर्म होने लगती है, और इस बढ़ती गर्मी की वजह से इनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, या कहे कि इनके सेंसेस इनको कंफ्यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को समझने की शक्ति खो बैठते हैं। कई बार अपनी इसी सोच की वजह से अपनी पूंछ को शिकार समझकर खाने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा सांप का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह का होता है कि इनको बार बार भूख लगती है, जिसकी वजह से इनके सामने जो भी पहली चीज आती है ये उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगते हैं, फिर चाहे वो उनकी खुद की पूंछ ही क्यों ना हो। आज जरूर आपने इस वीडियो में कुछ ऐसा देखा होगा जो आज से पहले कभी नहीं देखा। सांपों के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि उनका व्यवहार समझना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ कुछ सांप शांत रहते हैं और सिर्फ अपना बचाव करने के लिए हमला करते हैं, वहीं कुछ सांप इतने खतरनाक होते हैं कि उनके एक बूंद जहर से ही एक साथ कई लोगों की जान जा सकती है। वहीं कुछ होते हैं जो अपने ही साथी सांपों को भूख लगने पर खाने से पीछे नहीं हटते। वाकई में
जंगली जानवरों के बारे में और जंगल की दुनिया के बारे में पूरी तरह से जान पाना इंसान के लिए शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जंगली दुनिया और